शुरुआत में गुरु प्रकाश जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। राज्यसभा में तो चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्षी सांसदों ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को लोकसभा में चर्चा के लिए। सरकार तैयार होगी लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि जो नियम 267 है, रूल 267 है, उसके तहत मोशन ऑफ थैंक्स में चर्चा के लिए एक कंसेंसस बन गया था। लेकिन लगातार जिस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि महागठबंधन सिर्फ भारत में नहीं बन रहा है, महागठबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है। कितना दुखद है, कितना दुर्भाग्य है। ये मतलब हम लोगों की पीढ़ी के लिए, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए विपक्ष कैसा उदाहरण सेट कर रही है, मुझे बहुत दुख होता है। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से यू टर्न पॉलिटिक्स, लगातार आप सरकार में होते तो कुछ बोलते हैं, आप विपक्ष में होते तो कुछ बोलते हैं, तो आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए आप लोग किस स्तर तक गिर सकते हैं, ये सारा देश देख चुका है। इन लोगों ने गठबंधन कर लिया है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ। देखिए, देश की अखंडता से, देश की एकता से बहुत लोगों को समस्या है। मीनाक्षी जी, आज जब वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू, वैक्सीन मैत्री के थ्रू लगभग 100 से अधिक ऐसे देश है जहां भारत वैक्सीन की सहायता कर रहा है। लोग भारत को रीच आउट कर रहे हैं कि भाई हमको भी आपका वैक्सीन चाहिए जो आपने मैन्युफैक्चर किया है। हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है, एक परम वैभव की ओर, विश्व गुरु बनने की ओर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। तो लोगों को पच नहीं रहा है, वो चाहे चीन नहीं, हो, लेकिन वो जो चाहे देश पाकिस्तान में हो, चर्चा और चाहे का भारत सबसे में बड़ा बैठे मंच विपक्ष के है, लोग हैं। जहां से पॉलिसीज बनती हैं, जहां से कानून बनते हैं, जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, वहां पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत किसने की? आपने इस साल में जो सदन की शुरुआत होनी थी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से, आपने उसका बहिष्कार कर दिया। ये तो देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन होते हैं, और ये वही राष्ट्रपति है जो दलित समाज की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थानों का, सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति के अभिभाषण का, जो कि संविधान में इंगित है कि भाई एक बार तो सत्र की शुरुआत में करेंगे और एक बार साल की शुरुआत में करेंगे, आपने उस तक को अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ चला जाए, सुप्रीम कोर्ट गलत है। फौज सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, फौज गलत है। एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर दे, एयरफोर्स गलत है। आप चुनाव हार जाएं तो चुनाव आयोग तक गलत है। मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार आप लोगों ने संवैधानिक संस्थानों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। आप लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। देखिए अनुराग जी, सीधे सवाल जो विपक्ष की तरफ उठ रहे हैं वो ये कि आप लोग चर्चा की मांग तो करते हैं, लेकिन चर्चा से भाग जाते हैं। 2018 जुलाई में जब बाढ़ और सूखे से प्रभावित होने वाले पर खेती पर के मामले पर चर्चा हुई, तो ये चर्चा 5 घंटे चली थी। मैं आपके लिए हाल क्या था ये पढ़कर मैं सुना रही हूं। 2:25 पर चर्चा शुरू हुई सदन में। कुल 61 सांसद मौजूद थे, 37 सत्ता पक्ष, 24 विपक्ष। 3:25 पर कुल 56 सांसद थे, 34 सत्ता पक्ष के, 22 विपक्ष के, और 4:25 पर सदन में 54 सांसद थे, 38 सत्ता पक्ष के, 16 विपक्ष के, और 5:25 पर कुल 79 सांसद थे, 79 सांसद थे, 59 सत्ता पक्ष के और 20 विपक्ष के। 4:35 पर हाल ऐसा हुआ कि विपक्ष के सिर्फ 10 सांसद रह गए। ये तो मैंने आपको 2018 की तस्वीर बताई, लेकिन 2019 में भी एक वक्त ऐसा आया जब सिर्फ 21 सांसद जो है टोटलिटी में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के थे और 31 ऑपोजिशन के थे। अगर फसल के मामले पर, फसल के नुकसान के मामले पर जब चर्चा होती है और सदन में ये मौजूदगी रहती है सांसदों की, तो फिर देश कितनी गंभीरता से ले विपक्ष की इस मांग को, जब वो ये कहते हैं कि किसान आंदोलन पर सदन में चर्चा हो। मीनाक्षी जी, अफसोस इस बात का है कि जब कानून बनता है और सारे सदस्य मौजूद रहते हैं तो आप उसमें वोटिंग नहीं कराना चाहते, ध्वनि मत से पास कर देते हैं। इस पे भी इसके भी नंबर बता दीजिए लगे यहाँ साक्षी जी, आप इसके ही बता दीजिए ना। आप कह रही थी अभी मीनाक्षी जी, तो इसके भी बता दीजिए कि जिस तरह का लगातार वहां पे जब कानून पास हो रहा था और जब लोग आवाज उठा रहे थे संसद में, उसके विरोध में आवाज आ रही थी, इसकी वोटिंग की मांग की गई, तो आपने ध्वनि मत से पास करा दिया था। उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं कहता हूं देश का किसान है, ये हिंदुस्तान का अन्नदाता है, हजारों साल से इसने हमारा आपका पेट भरा है, ये सरकार क्यों भूल जाती है?